गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। आज हम लोग जानते हैं कि बिग डैडी में रिचार्ज करना कैसे है और रिचार्ज करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। मैक्सिमम लोगों को रिचार्ज कैसे करना है पता है, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना है ये नहीं पता। डिपॉजिट पर गए, पहला जो पॉइंट ध्यान रखना है वो हमेशा उस चैनल पर आपको पेमेंट करनी है जिस पर प्रॉपर क्यूआर निकल के आता हो, क्यूआर के साथ यूपीआई आईडी भी शो होती हो। मैं आपको दिखा देती हूँ। आप जैसे IM पे पर गए, 1000 रुपीज़ आपने ऐड किया, आप इस पर देखेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी भी ऊपर शो करती नज़र आ रही है और क्यूआर भी। तो ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है पेमेंट के लिए। इसी तरीके से ये एक और ऑप्शन दिया गया है TYQR। अगर इस पर जाके आप पेमेंट करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये तो अभी इसका लिमिट ओवर हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ये रहा, आप ये देख रहे होंगे एक ये ऑप्शन दिया गया है TB पे। अगर इस पर आप जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्यूआर तो आ रहा है लेकिन यूपीआई आईडी नहीं शो हो रही है। तो आपको इस वाले क्यूआर पर पेमेंट नहीं करनी। बेस्ट वे कौन सा है जिस पर क्यूआर प्लस यूपीआई आईडी दोनों शो करती हूँ। पहली बात का तो ये ध्यान रखना है। दूसरा जो ध्यान रखना है आपको, आप जिस भी क्यूआर पर पेमेंट कर रहे हैं उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। जैसे कि मैं IM पे पर कर रही हूँ, ये मैंने डिपॉजिट किया, यहाँ पर डिपॉजिट करना है तो इसका प्रॉपर इस तरीके से स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, प्रॉपर स्क्रीनशॉट आप ले लें। देन उसके बाद दूसरा जो पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है वो ये है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो क्यूआर पर वो विदिन 1 मिनट हो जानी चाहिए। काफ़ी सारे लोग क्यूआर भी चलो सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन पेमेंट को क्या कर रहे हैं, अभी जैसे कि मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया, अब पेटीएम पहले आराम से ढूंढ रहे हैं उसके बाद पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ना करके बेस्ट वे मैं बताती हूँ, विदिन 1 मिनट पेमेंट हो जानी चाहिए। और आपने क्या करना है उसका बेस्ट वे ये है कि आप ऑलरेडी पेटीएम को सिलेक्ट करके रखें। पेटीएम पर जाने के बाद स्कैन क्यूआर करके ऐसे गैलरी को ओपन करके रखें। अब अगर मैं इस क्यूआर पर करूँगी पेमेंट तो वो एक्सपायरी लिंक है, एक्सपायरी क्यूआर है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर क्यूआर पर विदिन 1 मिनट पेमेंट हो जानी चाहिए। अगर 1 मिनट से ज़्यादा हो गया है तो वो जो क्यूआर है वो एक्सपायरी हो जाता है। आप जाएं, अगेन सेलेक्ट कर लें, दोबारा से नया क्यूआर जनरेट कर लें। जैसे कि अब आप देख रहे होंगे यूपीआई आईडी चेंज आ रही है, तो आप इस पर जाएं, गैलरी पर जाएं, ये पुराना वाला क्यूआर है, अगेन गए, नए वाले क्यूआर को सिलेक्ट करके आप यहाँ से पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर 12 डिजिट का एक नंबर आता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप फ़ोनपे से पेमेंट कर रहे हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके का पेमेंट स्क्रीनशॉट होता है और ये रहा UTR 12 डिजिट का। ये UTR ज़रूर कॉपी करके विदिन 1 मिनट के अंदर आप फिल कर दें। यहाँ UTR भरने के बाद सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद एटलीस्ट एप्लीकेशन को 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दें, तुरंत बैक ना करें। तो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, मैं दोबारा बता देती हूँ कि आपको क्यूआर कौन सा सिलेक्ट करना है जिस पर यूपीआई आईडी प्लस क्यूआर दोनों शो करते हो। हमेशा पेमेंट विदिन 1 मिनट हो जानी चाहिए। अगर 1 मिनट से ज़्यादा हो गया समय तो आप दोबारा से नया क्यूआर निकाल लें और उस पर पेमेंट करें। जिस क्यूआर पर पेमेंट कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट प्रॉपर लें, उसी के साथ साथ पेमेंट का स्क्रीनशॉट प्रॉपर लें। इस तरीके से अब आपने जिस क्यूआर पर पेमेंट की है वहीं पर वो UTR का ऑप्शन मांगता है फिल करने का। UTR नंबर फिल कर दें, सबमिट कर दें और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट 5 मिनट तक ऐसे छोड़ दें। सारे पॉइंट काफ़ी लोग बिल्कुल ठीक करते हैं लेकिन तुरंत बैक कर देते हैं जिससे वो पेमेंट आगे अपडेट नहीं हो पाती। आप एटलीस्ट 5 मिनट तक का वेट करें। सबमिट करने के बाद सक्सेस आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो ध्यान रखना है यहाँ पर,
आपका अगर रिचार्ज जो किया है वो वॉलेट में अपडेट नहीं हो पाया, उसके लिए आपको क्या करना है, इसी एप्लीकेशन पर कंपनी ने उसका सॉल्यूशन दिया है कि आप कस्टमर सर्विस पर जाएं, लाइव चैट पर जाएं, सेल्फ सर्विस कस्टमर सर्विस पर जाएं। देन उसके बाद यहाँ अपनी प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लें, डिपॉजिट नॉट रिसीव, और यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट्री मांगी है वो आप फुलफ़िल करें। आईडी नंबर अपना, अमाउंट कितने पैसे का आपने रिचार्ज किया है यहाँ भर दें, अमाउंट को फिल करना है। यूटीआर नंबर मैंने जस्ट अभी बताया था कि हर पेमेंट के बाद ये 12 डिजिट का नंबर आता है, ये आपको यहाँ ज़रूर फिल कर देना है। रिसीवर यूपीआई आईडी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमेशा जो भी आप रिचार्ज करेंगे, जिस भी क्यूआर पर करेंगे, तो बेस्ट वे कौन सा है कि आप हमेशा किस पर करें, जिस पर यूपीआई आईडी शो करती हो। तो आप ये यूपीआई आईडी जब मांगी जाएगी तो यहाँ पर फिल कर दें, जैसा कि यहाँ मांगी गई है। नेक्स्ट है डिपॉजिट प्रूफ, रिसिप्ट डिटेल, यानी कि जो पेमेंट किया है आपने उसकी रिसिप्ट आपको यहाँ प्रोवाइड करनी है। तो वो किस तरीके की होगी वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। वो है पेमेंट प्रूफ, ये आपको अपलोड करना है, चाहे आप पेटीएम से करें, फ़ोनपे से करें, गूगल पे से करें, ये पेमेंट का प्रूफ आपको यहाँ अपलोड कर देना है। देन सबमिट इशू कर देना है, जब तक वो कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आता वेट कर लेना है। और इस तरीके से आप मेथड को फॉलो करें, आपका रिचार्ज जो है 90% आएगा ही आएगा। अगर वो पेंडिंग चला जाता है तो भी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर आप इस तरीके से करते हैं रिचार्ज।